प्रेम प्रपंच का मामला है। माँ बहन बेटी को कहा जाए तो कैसा लगेगा? उसका भी कहीं अब और शादी होगा? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम कहते हैं आप मंत्री हो, इतना बड़ा कैसे बोल सकते हो? आपके घर के बेटियों को बोला जाए ऐसा? आपको मैं सुनाता हूँ वह बयान जो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। नहीं, अब आप बताइए घटना किस बात की है? प्रेम प्रपंच का मामला है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। और 95% मामले जो आ रहे हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही। 5% हम मानते हैं कि जब अपराधी अपराध करके, उसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है, इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है, तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं। पुलिस लगी है 1-1 महीना 1.5 महीना, लेकिन पुलिस छोड़ेगी नहीं, इतना तो तय है। आरोपी मतलब वो चला गया, भाग गया। आप लोग लगातार कह रहे हैं पुरानी रंजिश है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत राज मंत्री अभी आए थे उन्होंने कहा कि प्रेम प्रपंच का मैटर है। हम कहते हैं कि वो जानते हैं, वो कभी आए हमसे मिलने, बिना उनके जो अज्ञानता भरा हुआ है अंदर ना, आधा ज्ञान लेके किसी के ऊपर, किसी माँ बहन के ऊपर उंगली ना उठाएं। उनको कौन हक दिया ये बोलने के लिए? अगर वो जातिवाद कर रहे हैं ना तो अपना देखें, हमारा ना देखें, यहाँ पे जातिवाद ना लाएं। और हम जो बोलते हैं वो बात रखें। ये क्या है? अगर उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो उनको कैसा लगेगा? ये लव मैरिज था, लव मैरिज में कौन सा प्रेम प्रपंच आएगा ये बताइए? कोई आएगा यहाँ पे? जब लव मैरिज हम लोग घर वाले खुद राजी थे, कौन आएगा यहाँ पे? ये जो कहा जा रहा है, कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो कैसा लगेगा? उसका भी कहीं अब और शादी होगा? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम कहते हैं आप मंत्री हो, इतना बड़ा कैसे बोल सकते हो? आपके घर के बेटियों को बोला जाए ऐसा? अब तक कई लोग आधा ज्ञान लेके ना बोले। अब तक कई लोग जाके आश्वासन दे चुके हैं, क्या कोई आश्वासन पूरा किया? नहीं, कोई नहीं किया है। अब तक कौन कौन लोग आपके घर जाके जा चुके हैं? जाने को बहुत लोग आए हैं। अब बस हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो खड़े हैं इस टाइम, हम बस जानते हैं इंसानियत के नाते आइए, हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए जब तक हमको इंसाफ ना मिले। आज यहाँ पर कुछ कहा है संजय निषाद, हमें न्याय चाहिए, अब आश्वासन नहीं चाहिए। जैसे कि उन्होंने हमको टाइम दिया था, वो टाइम क्रॉस कर गया, फिर भी हमको कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। क्या टाइम दिया गया था, क्या बात? जैसे हम एक बार आए थे, अभी जल्दी आए थे, तो उन्होंने हमको कहा था 4 से 5 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, हम यही पूछना चाहते हैं। हमको तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा। मतलब कि वही है जैसे अनुराग हत्याकांड में वो मोड़ दिया गया है, आज वो बहन और वो उनकी माँ और उनके पिताजी कचहरी आके जा रहे हैं, वही हमारे साथ भी किया जाएगा। नहीं तो आप इतना लंबा अपने गांव से चल कर आई इतनी करीब धूप में, तो क्या करें, प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दी। उधर प्रशासन से डर के जो है हमारा जो ड्राइवर था, जो एक बस वाले तो फोन ही नहीं उठाए जो हम लोग पहले किए, फिर दूसरा बस किया गया तो आया तो वो आधे रास्ते पे ही अपना मतलब वायर काट के मतलब छोड़ दिया हम लोग को। मतलब इतना डर है, इतना खौफ है, पता नहीं कौन 2 लोग आए और वही लोग जो किए हैं पता नहीं क्या उससे बोले तो वो तुरंत उतरा और वायर काट दिया तेल वाला टंकी का, फिर उसके बाद मतलब वो चला गया, भाग गया। आप लोग लगातार कह रहे हैं पुरानी रंजिश है, जबकि ओम प्रकाश राजभर जो पंचायत राज मंत्री अभी आए थे उन्होंने कहा कि प्रेम प्रपंच का मैटर है। हम कहते हैं कि वो जानते हैं, वो कभी आए हमसे मिलने, बिना उनके जो अज्ञानता भरा हुआ है अंदर ना, आधा ज्ञान लेके किसी के ऊपर, किसी माँ बहन के ऊपर उंगली ना उठाएं। उनको कौन हक दिया ये बोलने के लिए? अगर वो जातिवाद कर रहे हैं ना तो अपना देखें, हमारा ना देखें, यहाँ पे जातिवाद ना लाएं। और हम जो बोलते हैं वो बात रखें। ये क्या है? अगर उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो उनको कैसा लगेगा? ये लव मैरिज था, लव मैरिज में कौन सा प्रेम प्रपंच आएगा ये बताइए? कोई आएगा यहाँ पे? जब लव मैरिज हम लोग घर वाले खुद राजी थे, कौन आएगा यहाँ पे? ये जो कहा जा रहा है, कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनके माँ बहन बेटी को कहा जाए तो कैसा लगेगा? उसका भी कहीं अब और शादी होगा? किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम कहते हैं आप मंत्री हो, इतना बड़ा कैसे बोल सकते हो? आपके घर के बेटियों को बोला जाए ऐसा? अब तक कई लोग आधा ज्ञान लेके ना बोले। अब तक कई लोग जाके आश्वासन दे चुके हैं, क्या कोई आश्वासन पूरा किया? नहीं, कोई नहीं किया है। अब तक कौन कौन लोग आपके घर जाके जा चुके हैं? जाने को बहुत लोग आए हैं।
अब बस हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो खड़े हैं इस टाइम, हम बस जानते हैं इंसानियत के नाते आइए, हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए जब तक हमको इंसाफ ना मिले। आज यहाँ पर कुछ कहा है संजय निषाद आपके समझ नहीं, वो आए ही नहीं है। के नेता है वो। आज सुबह उनसे हमारी बात हुई, कह रहे हैं सारा काम हम कर रहे हैं, हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं। ये क्या है? आप हमारे घर आए, कह रहे हैं कि हम कहीं दूर हैं, आएंगे। हमको इससे नहीं मतलब, हमको न्याय से मतलब है। आप कहीं भी रहो, हमको न्याय दिलवा तो हम जानते हैं। हमको तो नहीं लगता, आप तो हमसे कभी बात भी नहीं किए और कह रहे हो फोन, जब हम सुबह फोन कर रहे हैं हमको क्या बोल रहे हैं कि हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं, आप पहले वो बंद करवाइए। ये क्या है? हमने गाली दी आपको? जैसा आपका काम वैसा सब सरकार, वैसे जनता गाली दे रही है आपको। आपको अपना समझना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे समाज के थे, हम लोग आपको वोट दे रहे थे, आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगला स्टेप क्या है आपका? हमारा है कि हमारे साथ सब लोग जुड़िए, यहाँ पे कोई पार्टी होना नहीं चाहिए और यहाँ पे इंसानियत के नाते आप हमको इंसाफ दिलवाइए। क्या मांग करते हैं? पहले आप पुलिस अधीक्षक से मिली थी, उनसे आपकी 1.5 घंटे उन्होंने कहा था 4 से 5 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हमको क्या कार्रवाई देखने को मिली? कुछ नहीं मिला। उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आप चली गई वापस यहाँ से? यही जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, यही बोला उन्होंने। इसके लिए हम मतलब रुक गए और फिर उन्होंने कहा था उनका घर गिरेगा। क्या घर गिरा है? आप लोग ना हमको बताएं। और फिर उधर से क्या कहते हैं, जो विपक्षी के लोग हैं वो लोग हम हमारे ऊपर कह रहे हैं हम गुंडे भेज रहे हैं। अगर इतना ही वो होता तो हम खुद न्याय ले लेते। हमारे पास इतने ही सब कुछ होती, हम गुंडे कर पाते तो हम खुद न्याय नहीं ले पाते। हमको सरकार की क्या जरूरत थी? लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है। सरकार देखिए, हम इतना चाहते हैं कि अगर मेरे भाई को आज मार दिया गया है तो ये पुलिस की, ये जो सराय ख्वाजा और खेता सराय के पुलिस है, जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, इनके वजह से हुआ है। हम जब FIR लिखा रहे थे तब आप कहाँ थे? हम जिस टाइम मेरे 3 साल पहले जब मेरे पापा और भाई को मारे थे, जब हम दौड़ रहे थे, तब तो आप लोग हमारा साथ नहीं दिए। अगर उसी टाइम वो अपराधी को मतलब उनका कड़ी कार्रवाई की गई होती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता कि नहीं होता? तो ये सबसे बड़ा अपराधी कौन है? पुलिस है कि नहीं है? हमको न्याय कौन देगा? वही लोग देंगे। और वो लोग चाहते नहीं है कि दे, हम ये चाहते हैं कितना पैसा लिए हैं वो लोग, कितना पैसा लिए हैं वो लोग। ऐसे लोग हैं, वो लोग कांड करने से पहले पैसा थाने पे भरते हैं। हमको यह पुलिस से चाहिए। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? आप डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से भी उन्होंने कहा था कि उनका घर शाम तक गिरेगा। जिस दिन हम आए थे मिलके गए, कुछ नहीं हुआ। बस वहाँ पे तोड़फोड़, छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दिए हैं। अब हमको नहीं पता कि ये है जो हमसे, उससे नहीं, आपको उनका घर ध्वस्त करना चाहिए था। ऐसे लोग, ये बताइए किसी भी जिला पंचायत सदस्य के पास 3-3 घर होंगे, वो भी एकदम आलीशान बंगला है किसी के पास? वो कौन सा कारोबार है उनके पास? वो कौन सा वो बिजनेस करते हैं? जरा उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ दवाएं बरामद की। हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको बस इतना मालूम है आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस हम यही जानते हैं। कार्रवाई होती तो वो लोग ऐसे नहीं बोलते। जो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं उनसे भी पूछताछ हो, क्या पता उनसे संबंधित हो जो भागे क्यों है। उधर कह रहे हैं भोले राजभर, सोले राजभर और अशोक यादव, ये लोग मतलब कि वो है, मतलब कि ये लोग इसमें नहीं है, ये मतलब भागे क्यों है? हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। मेरा भाई गया है, हमारा साथ देने के बजाय आप सब हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज फिर एक बार आश्वासन आपको दे दिया जाएगा तो फिर आप यहाँ चले नहीं जाएंगे, हमको अब न्याय चाहिए। कब तक आप यहाँ रहेंगे? हम तब तक रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ नहीं होगा तो हम लखनऊ जाएंगे। हमको हर हाल में अब हम निकले हैं, इसीलिए निकले हैं कि हमको न्याय चाहिए। सांसद जी ने जो आपको आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ? उसमें कुछ कार्रवाई हुई? नहीं। ठीक है, ठीक। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा राजनीतिक गलियारों में चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर के अंदर भी आकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो कि एक बहन के हृदय को पीड़ित कर रही, एक परिवार को पीड़ा देने का कार्य कर दिया उन्होंने। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आजाद बिन जिनकी हत्या हो गई 1/5/2026 को, और आज 15 दिन बीतने के बाद भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। लेकिन 14/5/2026 को भदुआ ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह प्रेम प्रपंच का मामला है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। यह बात उस परिवार को बहुत नागवार गुजरी और वह लोग इस बात को लेकर इतने उग्र हो गए कि आज वह लोग धरने के लिए कलेक्टर कचहरी जौनपुर भी आए हुए। उसकी बहन ने कहा कि जिनके घर पर बहन बेटियां हैं वह भी इस तरह का किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं, यह बहुत ही दुखद है। वह मेरे घर में आ तो नहीं पाए, तो यानी मेरे घर के बगल में आए हुए थे अपने सजातीय के यहाँ,
और पर मेरे घर नहीं आए क्योंकि मैं हम लोग बिन है मल्लाह है, हम लोगों के घर नहीं आए, हमारी पीड़ा को समझे नहीं, हमारी बात को सुने नहीं, फिर भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हमारी बात को दबाने के लिए और हम लोगों को चरित्रहीन प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह अनर्गल बयान दिया है। उन्हें एक बार सोचना चाहिए था कि किसी महिला के ऊपर उंगली उठाने के पहले यह सोचना चाहिए कि वह महिला चरित्रहीन है कि नहीं, क्योंकि जिस समय किसी महिला के चरित्र की उंगली उठ जाती है उसका शादी ब्याह होना मुश्किल होता है। अब इनके इस बयान के बाद क्या उस महिला किसी दूसरे लड़के के साथ शादी हो पाएगी? जब एक बार यह कर दिया जाए और ये मंत्री द्वारा कर दिया जाए कि प्रेम प्रपंच का मामला है। प्रेम प्रपंच का मतलब क्या होता है आप जान रहे हैं, किसी एक ही लड़की से दो लड़कों का प्यार होना या किसी एक ही लड़के का दो लड़कियों से प्यार होना, इसी को प्रेम प्रपंच कहा जाता है। उसी प्यार को लेकर झगड़ा होना, झगड़े में हत्या हो जाना, यह होता है प्रेम प्रपंच। जबकि आजाद हिंद के परिवार वालों का शुरू से ही आरोप रहा है कि भोले राजभर और तमाम लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर हमारे भाई की हत्या की है। आज कलेक्टर कचहरी में आजाद हिंद की बहन, उनके माँ, उनके पिताजी, सारे लोग सैकड़ों की तादाद में धरना देने के लिए आए हुए थे अपनी मांग को लेकर कि आज तक इतने दिन बीतने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं और एक मंत्री द्वारा हमारे होने वाली भाभी के ऊपर ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है। आज रिश्ते तो खत्म हो गए क्योंकि जिनके साथ शादी हुई थी वही इस दुनिया में नहीं है। तो ये तुम्हारी लड़की के ऊपर अगर प्रेम प्रपंच का और चरित्र दोष का कोई व्यक्ति आरोप लगाता है, उस लड़की का भविष्य क्या होगा? क्या इस तरह का आरोप लगाया जाना चाहिए? क्या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का आरोप का ने लगाया है? यह तमाम प्रश्न इस समय जौनपुर के राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। आपको मैं सुनाता हूं वह बयान जो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। ये घटना किस बात की है? प्रेम प्रपंच का मामला है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। और 95% मामले जो आ रहे हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही। 5% हम मानते हैं कि जब अपराधी अपराध करके, उसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है, इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है, तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं, पुलिस लगी करना चाहिए था। जो परिवार पीड़ा से गुजर रहा है, जिस लड़की की शादी होने वाली रही हो और उसके सुहाग को रास्ते में उजाड़ दिया गया हो, अगर उसके ऊपर चारित्रिक दोष लगाया जाता है, प्रेम प्रपंच कहा जाता है उसके पति के हत्या को, तो क्या वह लड़की और सदमे में जाएगी या सदमे से उबर आएगी? यह परिवार जो आजाद हिंद का परिवार है, इस परिवार के दिल में क्या गुजरी होगी जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री यह आरोप लगाता है कि लड़की का प्रेम प्रपंच चल रहा। प्रेम प्रपंच सुनने में तो बहुत साधारण शब्द लग रहा है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद किया जाए, इसका व्याकरण निकाला जाए, तो स्थिति यह हो जाएगी जैसे वेश्या को वेश्या न करके नगर बदल पाया जाए। यही बात आजाद हिंद के बहन को समझ में आई और यही बात आजाद हिंद जो कि नहीं है दुनिया में, उनके होने वाले पत्नी को भी समझ में आई थी, जो कि वह लोगों के इस चीज को लेके बिंद समाज, मिसाल समाज, केवल समाज में भी बहुत ही उबापूर की स्थिति बनी हुई है, बहुत ही जो है आक्रामक स्थिति बनी हुई है जौनपुर के अंदर। क्योंकि आप लोग अभी देखे होंगे कितने भारी तादाद में ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे कि किसी एक संस्था, किसी एक गांव, किसी एक घर की व्यक्ति नहीं थे, इसमें जनपद के सैकड़ों परिवार के लोग थे और सारे के सारे बिंद और इंसाफ समाज और केवल समाज के लोग थे। ओम प्रकाश राजभर को अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी वह कोई बयान दे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी चर्चा में बने रहने के लिए, तो सिर्फ इस तरह का बयान दे जिससे किसी की आबरू के ऊपर उंगली न उठे, क्योंकि बहन बेटियां घर किसी घर होती है।